Hello, class 10. So, today we will be looking at limitations of electric communication, that is nervous system. नर्वस सिस्टम के जो कम्युनिकेशन होते हैं इम्पल्स का, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं उसके अंदर, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली तीन डिसएडवांटेज हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यूज़। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये उन्हीं सेल तक पहुंचते हैं जो नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये पहला एक डिमेरिट है कि हर सेल के पास नहीं पहुंचता। ठीक है। देन सेकेंड वन इज़ after generation and transmission of electrical impulse, the cell takes some time to reset its mechanism before transmitting another impulse. कहता है कि एक इम्पल्स जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाता है, उसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो सेल कुछ समय लेता है अपने को रीसेट करने के लिए, ताकि वो जो उसका पूरा मैकेनिज़्म है ट्रांसमिशन का, है ना, उसको उसको करने के लिए उससे पहले वो अपने आप को पूरी तरह से रीसेट करता है। तब जा कर के फिर तब वो दूसरा इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। तो यानी हर इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए सेल अपने आप को रीसेट मारता है, रीसेट करता है, ताकि एक कंप्लीट इम्पल्स पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ पहुँचे, उसके अंदर किसी दूसरे इम्पल्स का थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन इंटरमिक्स ना हो सके। ठीक है। सो द सेल कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। तो ये क्रिएशन जो है ये एकदम कंटिन्यूअस नहीं होता है, बैक टू बैक होता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तीसरा है प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। तो ये सिस्टम सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है, यानी लिविंग बीइंग में है, लेकिन प्लांट्स के अंदर नहीं है। केमिकल कम्युनिकेशन कैसे होता है? टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन भी होता है। जैसा कि आपने सिनेप्टिक नर्व एंडिंग के पास देखा होगा, सिनेप्स पे, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, केमिकल में ट्रांसफ़र होता है, और फिर जो केमिकल्स होते हैं उसकी जो वहाँ पर हड़बड़ गड़बड़ होती है वो डेंड्राइट्स रिसीव करता है, और फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वापस क्रिएट करके न्यूरॉन से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। उसके बाद आइए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब एनिमल यहाँ पर एक पार्ट ख़त्म होता है, फिर हम एनिमल पर आएंगे। मैंने आपको लेआउट में बताया था कि प्लांट्स की बात करेंगे यहाँ पर, और प्लांट्स की बात करके फिर हम लोग यहाँ पर जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखने के बाद हम फिर प्लांट हार्मोन पर चलेंगे, और प्लांट हार्मोन करके फिर एनिमल हार्मोन पर हमको आना है, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम हम कहते हैं। तो अभी हम ह्यूमन बीइंग को यहाँ पर छोड़ते हैं, फिर प्लांट पे चलते हैं, फिर वापस लौटेंगे हार्मोन की बात करने के लिए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखिए, मूवमेंट जो प्लांट्स के अंदर होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ से उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। और दूसरा है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दूसरा है कि ग्रोथ पे इसका मूवमेंट डिपेंड करता है मूवमेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। पहला, प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब वही न्यूरॉन का जो ट्रांसफ़र आप देखे हैं, उस तरह का ट्रांसफ़र प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। तो प्लांट्स में कैसे होता है? ये एकदम केमिकल बेसिस होता है पूरी तरह से। फॉर मूवमेंट टू हैपन, सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। आपने गार्ड सेल में देखा होगा, वहाँ पर स्टोमेटा जो है वो स्वेल करता है ना, फिर श्रिंक कर जाता है। तो ये जो मूवमेंट है बाय चेंजिंग द ग्रेडियंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी की मात्रा है ना, उसको घटा बढ़ा करके वो अपना चेंजिंग दिखाता है शेप के अंदर। तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है जो कि ग्रोथ से बिल्कुल अलग है। उसके बाद इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। जब हम इसको टच कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं जब टच करते ही ये सिकुड़ जाता है। तो ये एक इसका दूसरा, ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अब जो डिपेंडेंट है वो देखिए, ये थोड़ा लंबा जाएगा। These movements are tropic movements, that is directional movement in response to stimulus.
Tendrils, the part of tendril away from an object grows more rapidly as compared to the part near the object. This causes circulating of tendril around the object. टेंड्रिल जो है ये ऑब्जेक्ट से अवे मूव करता है रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। नियर जो नियर ऑब्जेक्ट के नज़दीक में जो टेंड्रिल होता है उसकी मूवमेंट और टिप पर जो मूवमेंट है तो उसमें बहुत अंतर है। जो टिप होती है वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करती है, फास्ट मूव करती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के नज़दीक में जो होता है वो कम करती है। अब देखिए फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, मीन्स मूवमेंट यहाँ पर लाइट की तरफ होगी। जियो, जियो मतलब अर्थ या उसकी ग्रेविटी। जियोट्रोपिज्म है मूवमेंट टुवार्ड्स द ग्रेविटी या अवे फ्रॉम ग्रेविटी, दोनों होता है इसमें। कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स, आप देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर केमिकल्स हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट टुवार्ड्स वाटर, पानी की तरफ मूवमेंट। अब आइए प्लांट के हार्मोन्स की बात करनी है। चलिए हार्मोन्स की बात हम कल नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।